दोस्तों कुछ ही दिनों में एक नया साल 2022 आने वाला है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार 2022 भी कहीं 2020 और 2021 की तरह ना चला जाए। वहीं कुछ लोग 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, जैसे कि मानो 2022 में एंटर होते ही उनकी सारी मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। पर सैडली दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 2022 लोगों के लिए तभी बेहतर साबित होगा जब वो अपनी इन 12 पुरानी आदतों, बिहेवियर्स और थिंकिंग पैटर्न को 2021 में ही पीछे छोड़कर साल 2022 को एक नए तरीके से शुरू करेंगे। नंबर 1, गिल्ट एंड रिग्रेट्स। दोस्तों इस साल भी आपने कई चैलेंजेस फेस किए होंगे, कुछ अच्छे होंगे तो कुछ गलतियां भी करी होंगी। मे बी आप सोच रहे होंगे कि आप और मेहनत कर सकते थे पर नहीं करी। आप इस साल को और बेटर बना सकते थे, जिसका आपको बहुत गिल्ट और रिग्रेट है। लेकिन सच तो यह है कि इन सभी बातों का सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हम में से अधिकतर लोगों को रिग्रेट होगा, विच इज वेरी कॉमन, क्योंकि लाइफ यही है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मास्टर बन जाओ, फिर भी आप एक 100% परफेक्ट इंसान नहीं बन सकते। इसीलिए अपने सारे रिग्रेट और गिल्ट्स को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपनी पिछली मिस्टेक्स में ही फंस के रह गए तो आगे और मिस्टेक्स करोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे जाके आप बदल तो नहीं सकते। तो अब फोकस ये करो कि आगे वो सेम गलतियां आप रिपीट ना करो। दैट्स इट। सीकिंग मोटिवेशन। दोस्तों आज से कुछ साल पहले हमने खुद ने अपने एक्सपीरियंसेस से इस बात को जान लिया था कि सक्सेस के लिए या कुछ भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की नहीं बल्कि डिसिप्लिन की जरूरत होती है। मोटिवेशन हमसे तभी काम करवा सकती है जब हम मोटिवेटेड फील कर रहे हो या हमारा उस वक्त वो काम करने का मन हो। लेकिन वही डिसिप्लिन एक ऐसी आदत है जो हमसे तब भी हमारे सभी इंपॉर्टेंट टास्क और काम करवाती है जब चाहे हमारा मन हो या ना हो, चाहे हमारे आस पास कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो। हम बिना कोई इमोशन जोड़े उस काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी आर्मी में भी मोटिवेशन को नहीं बल्कि डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंट समझा जाता है। दोस्तों हमने भी जो अपनी लाइफ में अचीव किया है वो मोटिवेशन की वजह से नहीं बल्कि डिसिप्लिन की वजह से किया है। इवन हमने देखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा मोटिवेशन के पीछे भागते हैं अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। लिविंग इन द रट। इमेजिन करो आप एक कार चला रहे हो और आपकी कार अचानक कीचड़ में फंस जाए। तब क्या आप उस वक्त ये सोचोगे कि कोई बात नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कार को रहने दो कीचड़ में, बाद में निकाल लूंगा, बल्कि आप फौरन बाहर निकलकर अपनी कार को धक्का देना शुरू कर दोगे। मगर जब बात हमारी लाइफ की आती है तो हम ऐसी अप्रोच नहीं लेते, क्योंकि असल में जब हम अपनी लाइफ में स्टक होते हैं तब भी टाइम और लाइफ दोनों आगे बढ़ते ही रहते हैं और हम सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। कार ही की तरह आपको अपने आप को इस कॉन्टिन्यूस रट से बाहर निकालने के लिए खुद को पुश करना होगा। 2022 को बेस्ट ईयर बनाने के लिए अपनी सारी बैड हैबिट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, एडिक्शन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वहीं हर दिन सेम वही लोग, वही थॉट्स और वही पुराने आप, इन सब को आपको पीछे छोड़ना होगा। बी केयरफुल अबाउट योर गोल्स। लोग गोल तो सेट कर लेते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, अपना टाइम अपनी एनर्जी लगाते हैं, फेल होते हैं, पर फिर भी ये सोचकर आगे बढ़ते रहते हैं कि एक बार जब वो इस गोल को अचीव कर लेंगे तो बहुत खुश होंगे और ये सारी मेहनत वर्थ इट होगी। बट जब वो उस गोल को अचीव कर लेते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये गोल तो उनके लिए है ही नहीं, ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। फिर वो बहुत कुछ पाके भी अनहैप्पी और डिप्रेस्ड फील करते हैं और पछताते हैं ये सोचकर कि मैंने अपना टाइम इतने सारे इंपॉर्टेंट साल एक रॉन्ग गोल को पाने में लगा दिए। जिसका बेस्ट एग्जांपल वो लोग हैं जो लाइफ में रॉन्ग करियर चूज कर लेते हैं सिर्फ ये सोच के कि उनके लिए ये बेस्ट होगा। इसीलिए अपने गोल्स चेस करने से पहले ये चेक करो कि ये गोल आपके लिए है भी या नहीं, और किसी को देखकर या सुनकर नहीं बल्कि पर्पसफुल गोल्स सेट करो। और साथ ही सिर्फ उसे चेस करने से ही सब कुछ नहीं होता, आपको अपने गोल्स को प्रोटेक्ट भी करना होता है। लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताना बंद करो, अपने बारे में खुद के मुंह से बड़ाई करना बंद करो और ये याद रखो, माई गोल इज टू विन, नॉट टू लुक लाइक आई एम विनिंग। ब्लेमिंग पेंडेमिक फॉर एवरीथिंग। हमें अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम सिचुएशन को ब्लेम करने लगते हैं। जैसे कोरोना ने ईयर 2020 और 2021 में हमारी सबकी लाइफ अफेक्ट करी थी, जिससे नो डाउट बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मगर 2022 आने वाला है, पर कुछ लोग अभी भी 2020 और 2021 में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि वो हर चीज का ब्लेम कोरोना पर डाल रहे हैं। जहाँ कुछ लोग बस कोरोना को ब्लेम करे जा रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इससे मिले खाली वक्त का फायदा उठाकर कई प्रोडक्टिव काम करे और प्रोग्रेस जारी रखी। इसीलिए आने वाले साल में कोरोना रहे या ना रहे, आपको लोगों और सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद करना होगा। पेइंग टू मच अटेंशन टू योर इमोशंस। एक सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर और आपके ब्रेन में क्या फर्क है? एक कंप्यूटर आपसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है, काफी प्रिसीजन से ज्यादातर काम कर सकता है। यही रीजन है एआई और मशीन लर्निंग से कई ज्यादा जॉब लॉसेस हो रहे हैं, जो नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। मगर हाँ, ह्यूमन ब्रेन की एक खास बात है, हम इमोशंस फील कर सकते हैं, जो हमारे इंटरनल वर्ल्ड को क्रिएट करता है।
बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब हम अपने इमोशन से अपने बाहर की दुनिया कंट्रोल करने लगते हैं, अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर ऐसे एक्शंस लेते हैं जो हमें बाद में प्रॉब्लम्स देते हैं। अब आप चाहो भी तो एक कंप्यूटर रोबोट की तरह तो नहीं बन सकते, बट आपको लाइफ में ज्यादातर अपने इमोशंस को साइड में रखकर एक लॉजिक से काम करना सीखना चाहिए। नॉट सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट नहीं है, बल्कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग हैं जो आपको हमेशा बुरा फील कराते हैं और सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, तो मानो या ना मानो आप इनके साथ रहते हुए खुद को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दो और अवॉइड करो। पर हम जानते हैं कि कुछ लोगों से दूर जाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए आप उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करो। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, लोगों से बस उतना ही कनेक्शन रखो जितना वो डिजर्व करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अवॉइडिंग नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसी को नहीं पसंद होता, इसीलिए ज्यादातर लोग कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करते हैं। अगर उन्हें लग रहा होता है कि कोई बात बोलने से सामने वाला पर्सन अपसेट हो सकता है और उनकी लड़ाई हो सकती है, जबकि वो बात उनके लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए उस बात को नहीं एक्सप्रेस करते, जो फिर उनके अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लगता है और वो खुद से ही लड़ने लगते हैं। मगर हर बार लड़ाई खुद से नहीं होती। लोगों को लगता है कि वो लड़ाई ना करके अपनी मेंटल पीस बचा रहे हैं, जबकि उसका उल्टा ही हो रहा होता है। वो अपने मन में कुछ बातें दबा के रखते हैं। लाइंग टू योरसेल्फ। हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट बिग स्टेप लेने के लिए रेडी ना हो, वो चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप से, जहां आप अपने करियर में खुश हो और खुद को और पुश नहीं करना चाहते। हो सकता है आप रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो, तो किसी भी तरह के प्रेशर में आके डिसीजन मत लो और खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपका इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशनली वीक होना एक प्रॉब्लम है। आप जितना लाइफ में खुद के साथ रियल रहोगे, खुद से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलोगे, बल्कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही देखोगे और सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी हो उसे एक्सेप्ट करोगे, तभी आप अपने ट्रू सेल्फ और कंडीशन को जान पाओगे। अगर किसी चीज में अच्छे हो या नहीं हो तो उसे एक्सेप्ट करो। खुद से झूठ कभी मत बोलो और सच को एज इट इज फेस करो। ओवर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ। अगर आप अक्सर खुद के शेड्यूल को चेंज करते हो, हर बार कुछ नया इवेंट ऐड करते हो या रीशेड्यूल करते हो, तो दोस्त आप एक यस सिंड्रोम से जी रहे हो। बिना अपने टाइम की वैल्यू करे हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है, जहां आपके पास अपने लिए टाइम नहीं बचता और आप हमेशा एक बिजी लाइफ में फंसे रहते हो। इसीलिए इस 2022 में सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट आउट करना होगा। इस साल आपका मेन फोकस आपका करियर होना चाहिए या कुछ और। उस हिसाब से अपने शेड्यूल को मेंटेन करना स्टार्ट करो और हर अननेसेसरी काम को नो बोलना शुरू करो। अज्यूमिंग। दोस्तों, अपने 2021 के रेजोल्यूशंस को निकालो और देखो कि आपने उनमें से कितने रेजोल्यूशंस पूरे कर लिए। हो सकता है आपने सभी रेजोल्यूशंस को अचीव कर लिया हो, मगर हो सकता है आप उन रेजोल्यूशंस को पूरा करने में फेल हो गए हो। पर ऐसा क्यों हुआ? जब आप इन रेजोल्यूशंस को बना रहे थे तो आप बस अज्यूम कर रहे थे कि आप इन्हें पूरा कर लोगे। आपके पास इन्हें कंप्लीट करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। आपने नहीं सोचा था कि आप इन्हें कैसे कंप्लीट करने वाले हो, जिस वजह से आप फेल हो गए। हम अपना कितना टाइम सिर्फ सोचने में लगा देते हैं, अपने माइंड में फेक सिनेरियोस क्रिएट करते हैं और बस सोचते ही रहते हैं। बट आने वाले साल में आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट करोगे। आप सोचोगे कम और एक्शन ज्यादा लोगे, क्योंकि अपने माइंड से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आना और उससे डील करना बहुत जरूरी है। सीकिंग सोशल अप्रूवल। अगर आप अपनी लाइफ में बोरिंग और मिजरेबल फील कर रहे हो क्योंकि आपने हमेशा अपने पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स को सुन के अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, तो आपकी लाइफ बोरिंग और मिजरेबल हो 100% पॉसिबल है, क्योंकि आपने खुद से ज्यादा दूसरों की एडवाइसेस और रिक्वेस्ट को इम्पोर्टेंस दी है। तो आप खुद ही सोचो, आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे जीना पसंद करोगे जहाँ आप वो करते हो जो दूसरे लोग आपसे कहते हैं, दूसरों के गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को चेस करते रहते हो। देखो, लोगों की अपनी लाइफ है, आप चाहे उनके लिए कुछ भी कर लो, वो भूल कर अपनी लाइफ में बिजी हो ही जाएंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने महंगे कपड़े पहनते हो, आप कहाँ घूमने जाते हो या आपका क्या करियर है। इसीलिए लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय कुछ ऐसा करो जिससे आप चाहे हर साल हो या लाइफ का एंड, आप बस रिग्रेट ना करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।